कभी रावण जलाया था, रावण, तो रावण गिराया था। तो उसके बाद में मीटिंग हुई थी, सभा हुई थी, तो ये आपने कहा था कि रावण मन ने गिरा दिया, मेरा तेल काट दियो। पता लगा को नहीं कि कुछ बातें नेताओं की हैं जो बातें याद रह जाती हैं, भूली नहीं जाती। इस प्रकार की बातें चुनाव के अंदर थोड़ी वो कर दें, कमजोर कर दें। नमस्कार, मैं अजय। मंथन बहुत जरूरी है। मंथन में ना तो विष मिला और ना ही अमृत मिला था, तो मंथन करना बहुत जरूरी है। अब मंथन वो चाहे राजनीति का हो, मंथन चाहे अपने बड़ा परिवार का हो, मंथन चाहे अपना हो, मंथन चाहे व्यक्तित्व का हो, मंथन चाहे कोई भी हो। तो आम आदमी पार्टी से पुत्रवधू कैंडिडेट थी और इनकी राजनीति का सौभाग्य था कि भाजपा में एक अच्छे नेता कहलाते थे और छाप थी दादा वासुदेव शर्मा की। और बड़े बड़े नेता जब आया करते, मिलने आया भी करते और मुलाकात भी होया भी करती, ये भी इतिहास भिवानी का है। नेता भाजपा पार्टी में थे आप? नहीं, नो, कभी नहीं था मैं भाजपा में। बताइए आप, मैं पहले भी आपको कहा, आप उसी बात को क्यों घुमाते हो? मैं घुमाता नहीं। मैंने पहले भी आपको कहा था मैं कभी भारतीय जनता पार्टी का 5 पैसे का मेंबर ना था ना हूँ। दादा फिर मेरा बात यह है, आज तक समझ मैं भी नहीं पाया हूँ। मैं आज तक यह समझ नहीं पाया हूँ भाजपा का मेंबर भी कौन थे, भाजपा का वो सदस्य भी कौन थे, लेकिन वो आलू बाजार का वो सीन के था। फिर वो मैंने अपने बड़े परिवार का समर्थन दिया था। मैं बार बार कह चुका है ये बात। मेरा बड़ा परिवार एक संगठन है जिसमें 5,000 मेंबर हैं, उनका हम समर्थन दे के आए थे। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सराफ ने फार्म पर जाके मेरे से सहयोग के लिए सहयोग मांगा था, उसी संदर्भ में मैंने इसको सहयोग दिया था। तो उस टाइम घनश्याम में आस्था थी या भाजपा में आस्था थी आपकी? फिर नहीं, उस टाइम मेरी आस्था क्या मतलब इस बात से? आस्था का क्या मतलब है मेरी इस बात से? आस्था तो भगवान में है। आस्था आप इंसान के प्रति क्यों सोचते हो? समर्थन दिया था ना। आस्था में समर्थन में बहुत फर्क है। आस्था तो भगवान में हमारी और किसी में आस्था नहीं है। किसी नेता में आस्था का कोई आस्था नहीं है। आस्था भगवान में होनी चाहिए और हमारी भगवान में आस्था है। मैंने समर्थन बड़े परिवार का घनश्याम दास सराफ को एज विधायक का चुनाव लड़े थे उस टाइम दिया था। मैं इससे मना नहीं करता हूँ। भिवानी के विकास के लिए हुआ विकास नहीं हुआ और फिर सौभाग्य बना कि आपकी पुत्रवधू को आम आदमी पार्टी ने टिकट भी दी, दावेदारी बनाया और कहीं ना कहीं वो पद दिया कि एक जिम्मेवारी भरा पद दिया। देखिए अजय जी, मैं सर्वप्रथम तो भिवानी नगर परिषद के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। वो प्रशंसा के पात्र हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं कि नगर परिषद का चुनाव हमारे मतदाताओं ने सुख शांति और भाईचारे से निभा दिया। मैं प्रशासन का भी इस बारे में धन्यवाद करता हूं कि बिना किसी दंगा फसाद के इस चुनाव को संपन्न करा दिया। रही बात चुनाव की, चुनाव में जैसा कि आपको पता है हम चुनाव के वक्त ही एक दूसरे के विरोधी होते हैं और वो भी नीतिगत विरोधी होते हैं, जातिगत विरोधी नहीं होते। आज हमारी पुत्रवधू प्रीति भवानी बन गई, उसकी भी हमें खुशी है। उसमें कोई वो थोड़ी ना है, वो भी हमारी पुत्रवधू थी, ये भी हमारी पुत्रवधू थी। ठीक है, अगर अपनी अपनी पार्टी की अपने अपने दलों की राजनीति होती है। हमने भी अपने पुत्रवधू इंदु शर्मा जो आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार थी, और मैं उन सभी मतदाताओं का भी आभार प्रकट करता हूं कि जो ये 21,500 वोट जो आए हैं ना, ये साफ सुथरे वोट हैं। हमने अपने चुनाव में कोई एक आदमी भी साबित नहीं कर सकता कि हमारे मतदाता ने किसी प्रकार का भी हमने मतदाताओं का प्रलोभन दिया हो कि भी हम शराब का या पैसे का या किसी प्रकार का भी। ये जो वोट है 21,500, ये साफ सुथरे वोट है। मतलब आऊँगा सवाल पूछो। बीच में आपने सामाजिक नाम लिया कि मतभेद हो सकते हैं, बातों के सामाजिक हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। वैसे कोई मतभेद नहीं आप लोगों को पता, लेकिन फिर भी छोटी काशी का जो चुनाव है वो जाति के आधार पर हर बार तुला जा है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है छोटी काशी का कि अब के चुनाव, मैंने बहुत सारे चुनाव देखे, ये चुनाव जो जातिगत आधार पे आके खड़ा हो गया, ये भिवानी का दुर्भाग्य है।
भिवानी की जनता ने अपनी कसौटी पे वो परीक्षा लेकर उतारना चाहिए था। जो छोटी काशी के लोग उस बात में असमर्थ रह गए। कुछ लोग हैं, तथाकथित लोग हैं, अब भी इस चुनाव में भी कुछ लोगों ने जातिगत जहर फैलाने का प्रयास किया, दंगा फसाद कराने का प्रयास किया, लेकिन मतदाता और प्रशासन के सहयोग से सब चीज़ें फेल होकर शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हुआ। जाति के आधार तो बहुत बड़ा इफेक्ट चला है भिवानी चुनाव के अंदर। इफेक्ट चला है, बुरा माना, चाहे इसमें ब्राह्मण की बात थी, चाहे अच्छी समाज की बात थी, चाहे राजपूत समाज की बात थी। मैं एक ले जोड़ दूँ, क्योंकि पंजाबी समाज के साथ में एक बहुत बड़ा मजाक बना उनका बना, और कहीं ना कहीं नेता को भी बना कि आपको भी उन्होंने समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सभी को हम 20 के 20,000 समाज के वोट एक तरफ पड़ेंगे। आपको रात को भी समर्थन दिया, रामनगर के अंदर भी समर्थन मिला, सब काम मिला, लेकिन दादा हाथों हाथ वही व्यापारियों ने वही भगवानी रूप में बुला लिया, फिर से भगवानी की। देखिए ये किस प्रकार का राजनीति थी? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो जनता के बीच में नहीं जा पाती। कि आम आदमी पार्टी जो कि भिवानी नगर परिषद का चुनाव जो लड़ रही थी, उसका ग्राफ इतना ऊपर उड़ गया कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी में घबराहट होगी। और उसी घबराहट का नतीजा ये था कि आपको ये तो पता है कि कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ए और बी थे। जो हमारे भाई ओम प्रकाश मान जी की पुत्रवधू जो चुनाव लड़ी थी, वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, प्रीतिमान। और जो हमारी पुत्रवधू प्रीति भवानी जो चुनाव लड़ी थी, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी। जब भारतीय जनता पार्टी की घबराहट हुई कि आम आदमी पार्टी बहुत आगे चली गई है, तो सारा सरकार ने सारा ताकत झोंक दी कि भाई इस आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार इंदु शर्मा को रोका जाए किसी तरह। तब तो जोकी खड़ा है ना, तो ये चुनाव में लोकल एमपी दिखा ना, इस चुनाव में लोकल एमएलए दिखा, और ना ही को चुनाव में इस जो समाज की अगुवाई करने वाले नेता होते, बड़े बड़े दिग्गज नेता होते, वो भी कौन दिखा करते, बाहर के नेता आके कंप्लेन करते। यही तो झोंकना था। जो ओम प्रकाश मान की पुत्रवधू प्रीति मान के साथ होना चाहिए था, चाहे वो लोकल विधायक हो चाहे लोकल एमपी हो, उनने साथ नहीं हो। उनका कारण भी दिया रहा ना कि वो पर्दे के पीछे काम हो रहा था सारा। ये पर्दे के पीछे ये चुनाव तो खुद घनश्याम शराब लड़ रहा था। अच्छा, इसमें कोई संदेह थोड़ी ना है। और मैं तो बहुत सारी बातों का पता है जो मैं आपके सामने नहीं खोल सकता। एक बता दिया करो, पता समय आने पे बताऊंगा। समय आने नहीं माता नहीं रूस रही। आप देखना, आपके सामने आ जाएंगे सारी बातें। वो छुपी नहीं रहती, राजनीति में कोई बातें छुपी नहीं रहती। ये तो चुनाव जो था ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की घबराहट और बौखलाहट का नतीजा था कि उन्होंने सारे साधन झोंक दिए। जो चाहे वो पैसे की बात थी, चाहे वो शराब की बात थी, चाहे वोट खरीदने की बात थी, चाहे वो जातिवाद का जहर घोलने की बात थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन। भाजपा नेता जितना भवानी थे या आपकी पार्टी नेता जितना थे, इतने सौदे झोंक दिए, फिर भी कौन सीट काट पाए? पार्टी ने पार्टी को तो एक तरफ किनारे कर दिया था भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, कि जो हमारे जो ओम प्रकाश मान की पुत्रवधू जो प्रीतिमान, उसको तो कैंडिडेट से अलग कर दिया था। अच्छा, जो लोकल विधायक थे वो तो चुनाव लड़े थे। सारी जनता जानती है, कोई किसी से छुपा थोड़ी ना। अब ये सारा मामला तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर का है। लेकिन ये सही है कि आम आदमी पार्टी ने पहले चुनाव में 21,500 वोट लेके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। ये जो कि आने वाले चुनाव में आप उसका परिणाम देखेंगे। नहीं, ये सच बात है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर भी जोश था, और जी आम आदमी कार्यालय की अगर बात करूं तो वहाँ भी जोश था। और आम आदमी पार्टी के जो क्या कहना पहले जो रेड लगाने वाले मजदूर तक भी जो वो थे, तो वहाँ पे प्रोग्राम भी थे। इंदु शर्मा का वर्चस्व देखा जा सकता था कि मैं बार बार इंटरव्यू कर रहा था, लेकिन तो दादा फिर कहीं ना कहीं लागे को नहीं, वहाँ समाज पर क्वेश्चन मार्क आ जाए है, क्योंकि समाज के लिए लागले है तो सौदा पाड़ दे है, नहीं लाग गया तो बिना बिना इस दर्द भी उठा दे है। नहीं, समाज देखो, राजनीति में समाज अपना काम करता है। समाज जब कभी भी किसी जाति विशेष तक हम बांध के बैठाएं, राजनीति नहीं जमती। एक सीमा तक समाज काम करता है। जब वो सीमा को लांघ जाता है तो सारे समाज धराशायी हो जाते हैं, एक तरफा लोग विचार बना लेते हैं। आपको पता है कि 86 में पंडित भगवत दयाल शर्मा ने चौधरी देवीलाल को समर्थन दिया था, और चुनाव के इन वक्त उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था।
लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 2% 5% भी ब्राह्मण समाज पीछे नहीं हटा। ये तो तथाकथित लोग हैं ना जो समाज को बरगला के उनको लारे दे के उकसाने का प्रयास करते, वो एक टेम्पररी है, वो लंबा नहीं चलेगा। समाज तो वही है जो 36 बिरादरी का। हमारा जो 21,500 वोट है, मैं किसी समाज का विशेष योगदान नहीं, मैं सभी समाज का योगदान, 36 बिरादरी का वोट शामिल है इसमें। एक अहम बात, पिछली बात जोड़ दूं, अगर कहोगे तो जरूरी बात है, आज उसका जवाब बने है। और मैं बड़ा परिवार की बात करूं, शहर की बात करूं, प्रदेश की राजनीति नीति की बात करूं, तो एक व्यक्तित्व को धरने के पास मैं बैठा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं शहर मानता है, क्योंकि बातों की तो दबाव, बातें मजबूत होंगे तो नेतागिरी दिखती है, चाहे पुरानी हो चाहे वह छोड़ रखी हो, लेकिन नेता नेता है ना दादा। कभी रावण जलाया था, रावण, तो रावण गिराया था, तो उसके बाद में मीटिंग हुई थी, सभा हुई थी, तो ये आपने कहा था कि रावण मन ने गिरा दिया, मेरा तेल काट दियो। पता लगा को नहीं कि कुछ बातें नेताओं की हैं जो बातें याद रह जाती हैं, भूली नहीं जाती। इस प्रकार की बातें चुनाव के अंदर थोड़ी वो कर दे, कमजोर कर दे। देखिए अजय जी, इस बात को तोड़ मरोड़ के कुछ भी कर लो, वो जो थी, मैंने ये भी कहा था पुतला गिराना शोभा नहीं देता, लेकिन उसमें जो पुलिस ने दफा जो लगाई थी, मैं आज भी उस बात का विरोध करता हूँ कि जो दफा जो लगवाई थी, जो गिराने वाले भी हिंदू थे और बनाने वाले भी हिंदू थे, वो जो दफाएं थी वो तो दूसरे संप्रदाय के लोगों ने गिराया होता ना। अगर रावण का पुतला मुस्लिम गिरा देता, ईसाई गिरा देता, कोई अन्य धर्म का आदमी गिरा देता, तो ये दफा बनती थी। वो दफाएं जो थी, देखो मैंने कभी भी इस बात की प्रशंसा नहीं की कि बढ़िया काम किया, लेकिन अगर वो दफाएं लगती हैं तो भाई मन ने गिरा दिया। मेरी बात को समझने का प्रयास करो। मैंने कभी किसी बच्चे को ये नहीं कहा भी तूने बढ़िया काम किया, मैंने ये कहा भी जो दफाएं लगी वो गलत थी। वो दूसरा ये था कि समाज बैठ के अगर कोई सजा देता तो वो अच्छा रहता। मेरा कहने का मतलब, मैं कतई भी इस बात के हक में नहीं हूँ अभी पुतला गिराना कोई बढ़िया बात थी, शोभा देता है, ये नहीं। पुतला गिराना गलत था, आज भी मैं मानता हूँ, लेकिन जो दफाएं पुलिस ने लगाई थी वो गलत थी, असंवैधानिक थी। आपके बराबर के नेता ही फिर पंचायतों के अंदर, सभाओं के अंदर तंज कसते हैं कि मेरा भी कट्टा निकल जाएगा। तो दादा कट्टे निकालने वाली बातें, हाँ मेरा चेहरा देख के खुशी देख के मेरे एक बात हो रही है दादा, मैं भूल जाऊँगा, भूल जाना तो कि जिस टाइम चुनावी माहौल था, बड़ा परिवार बहुत बड़ा हो रहा था छोटी काशी के अंदर, आम आदमी के वर्चस्व के अंदर देखा जाए तो दादा की खुशी तब की बात देखी मैंने, आज दोबारा देखी तो ये रियलिटी है कि हिंदू समय कहा था शेर की बहू शेर नहीं हूँ, तो खुशी वाई है। और जो वह कहूँ मजबूती मुँह नहीं है कि इस तरह नेता बने कई लोग देखे आ रहे बच्चे से 5-7 चाहे वो नेता थे, कोई साला से चला गया, कोई हरिद्वार नहाने चला गया, कोई किच चला गया, कोई किच चला गया, लेकिन दादा वासुदेव शर्मा वहीं का वही है, चाहे उस टाइम का माहौल था चाहे आज का माहौल है, लेकिन चेहरे पर खुशी वाकई वाई है जो राज के। देखिए अजय जी, दुख तो होना चाहिए। नहीं, दुख किस बात का। देखिए अजय जी, मैं बताऊं कि ये चुनाव जो हमने लड़ा था आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, ये हमने अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं लड़ा था। एक इच्छा पाल रखी थी, एक इच्छा है, आज भी है, आगे भी रहेगी, कि भिवानी की सेवा कैसे की जाए। और मैं तो आज भी सरकार से मांग करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि कम से कम सारी बातों को छोड़ो। जो मैं इस चुनाव में घूमा हूँ और मैंने जो हालत भिवानी के बद से बदतर देखे, उनकी तरफ सरकार गौर करे। सबसे पहली मेरी मांग है सरकार से कि जो ऊपर का एरिया है ना, टिब्बा बस्ती एरिया, टिब्बा साइड एरिया, जो बाहर की ऊपर बस्ती है, मैं अनुरोध करता हूं सरकार से कम और कुछ नहीं ना तो उन्हें साफ पानी मुहैया करा दे। सारी चीज़ों को छोड़ो, अरे जीवन का मुख्य स्रोत है जीने का पानी, और पानी भी जिस शहर में पीने के लिए मजबूर आम आदमी, मैंने देखा है 70-70 साल की भारी बुजुर्ग माताएं एक पानी के टैंकर को देखे बाल्टी लेकर लंगड़ाती हुई दौड़ती हुई गई है। आपने शहर के अंदर पानी की व्यवस्था देखी, तो इस आर के ऊपर मंथन के करा डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने। नहीं देखो, अब मंथन तो यह है, अगर हमने अपना प्रयास किया जनता की सेवा करने का, आप जो कह रहे हो ना खुशी की, गम नहीं है। गम इसलिए नहीं है
एक तो हमारा परिवार और बड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। आपको पता है नेशनल पार्टी है दोनों, कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी की, दोनों को पछाड़ के आगे आ गई वो। तो इसलिए मंथन की हमें इसलिए आवश्यकता नहीं है, अगर हम हार से मायूस नहीं है। हार के बावजूद भी हम जीते हैं। जीते इसलिए हैं, कुछ लोग कुछ मतदाताओं को बरगला लिया, चाहे वो कास्ट का रूप दे लिया, चाहे जातिगत आधार बना दिया, चाहे वो भाई मतदाता को रिझाने के लिए टेम्परेरी फैसिलिटीज दे दी। मतलब बात चारों चल ली। जो 4-5 कैंडिडेट थे जो मेन देखे जाते, बात जाति के आधार पर तो चाहे आपकी इस साइड की हो वह भी चली है, चाहे उस साइड की वह भी चली है। मतलब इसमें जाति के आधार पर तो आप सभी गुनेगार है। नहीं, गुनेगार क्यों है? देखो, नहीं, ब्राह्मण जातिवादी हो नहीं सकता। मैं ब्राह्मण को जाति नहीं मानता। ब्राह्मण तो एक विचारधारा है। दादा आवाज थी। अरे विचारधारा है ब्राह्मण तो। ब्राह्मण, अच्छा आप नहीं सोचिए 21,000 वोट ब्राह्मणों के ही। मैं ये कहता हूँ ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण एक विचार है जो परमात्मा में विश्वास करते हैं, जो गरीब आदमी को के दुख में दुखी होता है, जो अहिंसा में विश्वास रखता है, वो ही ब्राह्मण है। उसमें जाति की कोई बात नहीं। अब ऋषि है, ऋषि वाल्मीकि भी थे, ऋषि तुलसीदास जी भी थे। अब इनको जाति थोड़े हैं, वो ऋषि हैं, उनकी विचारधारा है। बात राजनीतिक होना रही है। महर्षि वाल्मीकि की बात कहाँ हुई अपने? तो अपने राजनीतिक मंथन की बात है, क्योंकि आप मानते हैं कि राजनीति के इस भिवानी छुट्टी का चुनाव के अंदर जाति का आधार पर तो बहुत चीज देखी जा है, उसमें सारे शरीक हैं। मैं ये कहता हूँ जाति, ब्राह्मण जाति नहीं है, एक विचारधारा है। और जो आदमी अकेली जाति से राजनीति करने में एक बार तो सक्षम हो जाएंगे, एक बार तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में उसका खामियाजा। फिर आपने यह बात क्यों कर कही कि ब्राह्मण के एक वोट छोड़ने आए हैं? किसके? नहीं, मैं अकेले ब्राह्मण के वोट आए हैं। 21,000 ब्राह्मण के वोट आए हैं। कमाल है। 36 बिरादरी के वोट है इसमें। हमारे SC भाई भी हैं, BC भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, यादव भी हैं, जाट भी हैं, सारे हैं। लेकिन दादा ये बात तो करनी पड़ेगी। जो एक लीड थी दूसरे तीसरे चौथे राउंड में एक लीड मिली थी 4,000 के वोटों की, वह लीड कौन टूट पाई? इसका कारण क्या मानते हैं? वो लीड के मजबूत होने का कारण क्या रहा? उसका कारण सिर्फ सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार का बड़ी वो लगा हुआ था। आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीत गया तो इस प्रदेश में तहलका मच जाएगा। क्यों कि सारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की आज भयभीत है तो केजरीवाल जी से। और केजरीवाल जी का रथ अगर भिवानी छोटी काशी में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार जीत जाती है तो केजरीवाल जी का रथ बिना रोक के हरियाणा में फैल जाएगा। दादा वह एक बात क्या है, काटो भरी रात हो, पहली रात काटो भरी रात हो है तो लगे को नहीं वासुदेव शर्मा की वह काटो भरी रात किस तरह निकली, कोई मंथन नहीं कर पाया, किस तरह बात को नहीं कर पाया? क्योंकि अगले दिन की बात करूँ, वोट पोलिंग दिन की बात करूँ तो बूथ थे लोग नहीं दिख रहे थे, टेंट भी कौन दिखा था कई जगह पे, इस तरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। टेंट सारी जगह थी। मैं बताऊंगा क्या बात थी। जो काटो भरी रात करते हो ना, हमने एक फैसला ले लिया था कि हमने जनता की सेवा करनी है और जनता की सेवा पे भ्रष्टाचार खत्म करने का मुद्दा हमारा जो था और विकास का जो मुद्दा था उसमें हम कहीं शराब और पैसे का बोलबाला नहीं होना। तो आपने रोक के भी नहीं हुए जो बांटना थे? नहीं, रात में बाहर नहीं करना था, उनको रोकना था। तो हम क्या करो भाई, गलत काम क्यों करो? ऐसा है, देखिए आप पैदा होने से पहले मैं ये सारा सिस्टम देख चुका। पैसे वाला पैसा बांटेगा, ताकत वाला बूथ कैप्चर करेगा। आप क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए। हमने जो प्रयास करना था वो हमने किया है। अब कुछ लोग जो सिर्फ इंतजार इस बात का करते हैं कि जैसे शराब की पेटियां हैं, पैसा है, जो ज़मीन खरीदा जाता है, एक रात के लिए एक दिन के लिए एक आदमी 500 रुपये में 1000 रुपये मिल जाता है, उसका हम क्या कर सकते हैं दादा? लेकिन ये है ऐसा हम कभी भी जीवन में ना किया है ना करेंगे। हम आत्मा से वोट लेंगे। कभी मौका देगी जनता तो आराम से जो जनता साफ सुथरा वोट होगा उसके आधार पे हम आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आम आदमी पार्टी की झाड़ू भी दिक्कत थी, आम आदमी पार्टी के 3 बड़े रोड भी दिक्कत थे, आम आदमी का जो ऑफिस था यहाँ पे भीड़ भी दिक्कत थी, लोग भी दिक्कत, टोपी दिक्कत थी, यानी सब चीज़ दिक्कत थी, लेकिन वोट में नहीं तब्दील हो पाया था दादा। ये मैं आपको बार बार कह चुका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बौखलाहट थी, इसलिए तो जो इनकी उम्मीदवार थी भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट देकर उम्मीदवार बना के उतारा था उसको तो दरकिनार कर दिया।
उसमें उन्होंने कहा ये फैसला था आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को रोका जाए, कैसे भी रोको, श्याम दाम दंड भेद, सरकार की जो सारी नीतियां लगा के सारी सरकार स्लिम थी और कई मीटिंगें हुई हैं मंत्रियों की भी, एमएलएज की भी। अभी किसी तरह से भी ये जो अजय रथ है केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का, उसको रोका जाए, अन्यथा सारे प्रदेश में, क्यों 2024 में चुनाव आ रहा है विधानसभा का, उनको तो भय 2024 का था ना, ये नगर परिषद का तो ये फैसला करना था। और हम तो इस बात से खुश हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति तगड़ी उसमें दर्ज करा दी, और जीतना हारने की तो कोई विशेष बात नहीं है। अगर जीतना था तो भी लोगों की सेवा करनी थी, और आज भी हम सेवा करेंगे। मैं तो आपके माध्यम से सरकार से एक अनुरोध करता हूं कि भिवानी की सूद ने, जो गरीब आदमी है, जो बेचारा असहाय है, पीड़ित है, उसकी तरफ ध्यान दे के कम से कम पानी का इंतजाम जरूर से जरूर करें। प्यास से मर रहे हैं लोग, एक एक टैंकर के पीछे हमारी माताएं बहनें दौड़ रही हैं। शर्म की बात है। इससे शहर में लोग क्यों आए थे कि हमें सुविधा मिलेगी, पानी की, बिजली की, स्वास्थ्य की, चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। आज तो गांव से भी बदतर हालत है। सौभाग्य छोटी का सिवा चुनाव आने थे, नेता बड़े बड़े हैं, बोलने लगे हैं। अगर बोलने लगे हैं तो काम सार्थक होना भी चाहिए और होगा भी, क्योंकि जब नेता बोलेगा तो काम वास्तविकता में रहते अधिकारी को करना ही पड़ेगा। तो इनके प्रयास से, इनके बोलने से अब कुछ शहर के अंदर अच्छा होने जा रहा मिनी नई सरकार के अंदर। तो दादा राजनीति की चाणक्य कहता हूँ आपको महारबार, और ऊपर तो फिर ब्राह्मण देवता। तो प्रीति भवानी को क्या आशीर्वाद देगा, क्या ऐसा मंत्र बताएगा कि काम आएगा बच्चे के लिए? मैं अपनी बेटी प्रीति भवानी को पहले तो बधाई देता हूँ जीत की, और उनसे मैं अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहूँगा कि खूब खुल के, ईमानदारी से, बगैर पक्षपात के भिवानी का विकास में जी जान लगा दे, ताकि आने वाले समय में प्रीति भवानी को लोग ये कहें कि बहुत अच्छी हमारी चॉइस जो थी, हमने जो चुना है वो बढ़िया कैंडिडेट चुनी है। और मैं एक और बता दूं कि ये दोनों अलवर की है। हाँ, प्रीति भी और इंदू भी दोनों अलवर से है। और हमें तो खुशी है इस बात की कि प्रीति भवानी जो हमारी पुत्रवधू चेयरमैन बनी है, उसके लिए मैं उसको बधाई देता हूँ, बड़े हार्डली कॉन्ग्रेचुलेसन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सवाल सारे पूछने की कोशिश करी, क्योंकि मेरा काम था, पुराने तो पुराने, नए तो नए। तो जो और कैंडिडेट हैं बताना चाहेंगे तो मैं जुड़ जाने को तैयार हूँ, क्योंकि ज़रूरी है, मंथन होना चाहिए। चाहे मंथन विष और अमृत का हो, चाहे वो मंथन राजनीति का हो। तो दादा वासुदेव शर्मा और व्यक्तित्व को जानी भी, और बड़ा परिवार के कहीं ना कहीं आज संरक्षण कहूँ या बस एक वो पेड़ कहूँ जिसके अंदर बड़ा परिवार समाया हुआ देखा। कोठी में भी गया था, चुनाव में भी, और अब भी देखा जा रहा। तो ये मंथन था, ये रहा हार का कारण, क्यों हारे और किस लिए भाजपा ने साम दाम दंड भेद अपना के आम आदमी को, पार्टी को पीछे करने का काम कर दिया, ये दादा वासुदेव ने शर्मा ने कहा। तो जैन सिन्हा से अजय नायक, पंकज सोने गया खास रिपोर्ट।